ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का दर्शकों का स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत ही जल्द हमारे देश में चुनाव होने वाला है। इसी महीने में हो सकता हो चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो जाए या आने वाले 1-2 महीने के अंदर हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इस लोकसभा के चुनाव में या ये कहिए कि प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। प्रधानमंत्री चुने जाएंगे हमारे देश में। प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए दो विशेष तौर पर बड़े दल हैं। एक भारतीय जनता पार्टी, जिसका कुछ संगठित दलों के साथ मिलकर एक एनडीए नामक गठबंधन बना है, और दूसरा कांग्रेस, जिनका काफी सहयोगी दलों के साथ जुड़ के एक इंडी अलायंस करके एक गठबंधन बना हुआ है। विशेष तौर पे इन दोनों के बीच में चुनाव होगा। इन दोनों चुनाव में कैसा परिणाम रहेगा, कौन सी पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी, इस पे मैंने चर्चा करूंगा। तो आज मैं चर्चा करूंगा बीजेपी का कैसा रहेगा 2024 के इस होने वाले चुनाव में। तो भारत में जल्द ही चुनाव शुरू होने वाला है। लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब थोड़ा ही समय रह गया है, इसलिए हर पार्टी ने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतलब दौरे शुरू कर दिए हैं, रैलियां शुरू हो गई हैं। इस बार देश में एनडीए की राजनीति काफी हद तक गरमाई हुई है और इसका नेतृत्व करने वाली बीजेपी के ऊपर सबकी आंखें टिकी हुई हैं। बीजेपी पार्टी में पीएम मोदी काम को लोग काफी हद तक देख रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को क्या जीत मिल पाती है या नहीं। देखिए, अपने इस खास वीडियो में हम इसको ज्योतिषी शास्त्रों के माध्यम से काफ़ी रिसर्च करके और काफ़ी मेहनत करके, लगभग इस पे मैंने 20 दिन का रिसर्च किया है, तब ये वीडियो बनाया हूँ। तो अब देखिए क्या कहती है बीजेपी की कुंडली। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की नींव 6 अप्रैल 1980 के मध्याह्न मतलब दोपहर में 11:45 पर देश की राजधानी दिल्ली में रखी गई थी। तो इस समय मिथुन लग्न और वृषभ नवास में थे। जन्मांग में नवास दोनों ही स्थानों में तृतीय भाव के स्वामी 10वें घर में बैठे थे। इसके बाद ही 10वें भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी के लिए परिवर्तन योग भी बन रहा है। कुंडली में इस स्थिति पर नजर डालें तो बीजेपी चुनाव में आखिरी मिनट तक लड़ने और हारी हुई बाजी जीतने में दम रखती है। जन्मांग और नवास दोनों में ही 10वें भाव में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, और आप तो जानते ही हैं कि सूर्य सत्ता के कारक होते हैं। बीजेपी के लिए दोबारा सत्ता में आने का योग भी बना रहे हैं। अब कैसे मिलेगी मदद। बीजेपी की कुंडली में जन्मांग और नवास दोनों में चौथे भाव के स्वामी धर्म भाव यानी कि 9वें घर में विराजमान हैं। इससे पार्टी को धर्म से जुड़े मामलों से लाभ मिलने की संभावना है। धर्म से जुड़े मामलों के दम पर बीजेपी जनता के बीच अच्छी प्रसिद्धि बनाई है और आगे बनाएगी। अब इसे चुनाव में इससे मदद मिलने की संभावना दिख रही है। यह मैं कुंडली के आधार पर कह रहा हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ। ज्योतिष के माध्यम से अध्ययन करके मैं यह विश्लेषण दे रहा हूँ। कांग्रेस का भी विश्लेषण दूंगा, सभी पार्टियों का विश्लेषण दूंगा। ये ज्योतिषी गणना के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं करता हूँ और न ही मैं इतना बिजी शेड्यूल में वोट डालने भी जा सकता हूँ, लेकिन वोट डालना हमारा अधिकार है। कोशिश है कि इस बार वोट जरूर डालूं। इसके अलावा बीजेपी की कुंडली में ऐसे कई राजयोग भी बन रहे हैं जो उसे एक बार फिर से सत्ता में लाने में मदद करेंगी, योगदान देंगे। देखिए, 16 फरवरी 2024 से बीजेपी की चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा शुरू हो गई है। इस समय चंद्रमा बीजेपी के लिए नीच भंग और गज केसरी योग बना रहे हैं। इस योग के प्रभाव से पार्टी को राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलने के संकेत हैं। इनकी समृद्धि और संपन्नता में भी इजाफा होगा। नवांश कुंडली की बात करें तो यह चंद्रमा 10वें भाव में विराजमान है और दशमांश कुंडली में 10वें भाव में स्वामी शुक्र के साथ चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे हैं। इससे प्रभाव से बीजेपी वापस सत्ता में आने के लिए जीत तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार है। इस बार बीजेपी जीत हासिल करने के लिए अत्यधिक प्रयास करेगी। प्रयासों में उनका इजाफा ज्यादा रहेगा। लग्न और चौथे भाव के स्वामी बुध केतु के साथ विराजमान है। इसके बाद बीजेपी के लिए केतु की अंतर्दशा शुरू होगी।
केतु के शुभ प्रभाव से बीजेपी जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो जाएगी। देश में बीजेपी धर्म को एक नया रूप रंग में घोल के दे सकती है। धर्म के आधार पर बीजेपी को काफ़ी लाभ होने के संकेत है। भारत में 18वीं लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रैल और मई लगभग इसी सब महीने के आसपास तक लोकसभा के चुनाव होने की पूरी उम्मीद है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की कुंडली को देखकर यह पता चलता है कि इस बार उनकी सीटों में गिरावट आ सकती है। जितना वो उम्मीद कर रहे हैं कि 400 होगा, 400 प्लस का, या 370 भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के साथ 400 प्लस, ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही है। और इंडिया अलायंस की सीटों में बढ़ोतरी होगी, इनकी कम होगी थोड़ी सी, और जब इनकी कम होगी तो कहीं ना कहीं वो सीट तो जाएंगे ही, तो इंडिया अलायंस को वो सीटें मिलेंगी। तो चलिए मैं आप इस पे विचार करता हूँ कि कितनी सीटें जीतने की भारतीय जनता पार्टी को संभावना है। देखिए, आने वाले लोकसभा चुनाव में पूर्व संसद के आखिरी सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए अपनी सरकार को पुनः वापसी के साथ साथ एक बार फिर 400 पार का नारा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि उनकी पार्टी बीजेपी 370 सीटें जीतेगी और उनके नेतृत्व में जो उनका गठबंधन है एनडीए, वह 400 सीटें जीतेगी, 400 सीटें प्लस जीतेंगी। थोड़ा इनके हिस्ट्री पे जाते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 37% मत प्राप्त करते हुए 543 में से 330 सीट जीत कर सत्ता में आई थी। यह प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 31% से साथ 282 सीटें जीतने में उनका बड़ा ही था। मतलब 2014 में 31% वोट के साथ 282 सीट जीते थे और 2019 में 37% वोट के साथ 303 सीट जीतने में सफल हुए थे। अब देखिए, ज्योतिषी दृष्टिकोण से यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी या नहीं, और यदि हाँ तो क्या पिछली बार से अधिक बहुमत के साथ, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं, उनके सहयोगी पार्टियों का जोड़ मोड़ के साथ क्या वो 400 प्लस पार करेंगे। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की कुंडली जांचने से पहले हम देखें कांग्रेस की क्या स्थिति है। देखिए, आज के 6 माह पूर्व 18 जुलाई 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में शाम को 4:20 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें 27 विपक्षी दलों के नेताओं ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन घोषित किया था। इन विपक्षी दलों की इस घोषणा के समय वृश्चिक लग्न उदय हुआ था, जो कि इस इंडिया अलायंस का जन्म लग्न है। नवम भाव में चंद्रमा, बुध और सूर्य की युक्ति से बन रहे राजयोग और धन योग के चलते गठबंधन को मीडिया से अच्छा खासा प्रचार मिला। लेकिन वृश्चिक लग्न के लिए अशुभ ग्रह शनि की शुक्र में विश्वोत्तरी दशा के चलते इंडिया अलायंस के दलों में जल्दी ही मतभेद उभरने लगे और काफी कुछ अलग हो गए। और अभी हाल में ही उनसे बड़े घटक जनता दल यूनाइटेड, मतलब नीतीश कुमार जी की पार्टी, अब बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ चले गए। इंडिया अलायंस की वृश्चिक राशि की कुंडली को वर्तमान में जनवरी 2024 से जून 2024 के बीच शनि में शुक्र में गुरु की विश्वोत्तरी दशा चल रही है। इसके क्या होगा? इस दशा के नाथ गुरु विवाद के छठे भाव में गुरु से युक्ति होकर शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित है। ऐसे में इंडिया अलायंस को चुनाव में जीत की संभावना तो पूरी तरह से मेजॉरिटी में आने की नहीं बन रही है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के नवम भाव में बने रहे राजयोग के चलते इस गठबंधन के कुछ बड़े दलों जैसे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस या द्रमुक पार्टियां पिछले चुनाव की तुलना में इस बार प्रदर्शन काफी अच्छा बेहतर करेंगी और उनकी सीटें बढ़ने की पूरी उम्मीद है। भारत की आज़ादी के बाद 5 दशकों तक भारत की राजनीति में अपना दबदबा बनाकर रखने वाली कांग्रेस पार्टी को 2024 में लोकसभा चुनाव में 44 सीट तक तथा 2019 में 52 सीट पर संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कुंडली हम इंदिरा गांधी के द्वारा 2 जनवरी 1978 को पार्टी के विभाजन के समय लेते हैं। उनकी जो पार्टी विभाजन हो गया, उस समय जो कांग्रेस बनी थी
उस समय से उनकी कुंडली लेते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, जिसमें मीन लग्न उदय हो रहा है तथा चंद्रमा कन्या राशि में राहु के साथ युक्ति कर रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की कुंडली में गुरु की राहु विश्वस्त्री दशा चल रही है। 17 फरवरी से 26 जून के बीच आने वाली है यह दशा। गुरु मीन लग्न की कांग्रेस पार्टी की कुंडली में चतुर्थ भाव में होकर विवाद के छठे भाव के स्वामी सूर्य और बाधा के अष्टम भाव के अधिपति शुक्र से परस्पर दृष्टि संबंध में है, जो कि चुनाव में जीत की संभावनाओं को थोड़े कम कर देते हैं। लेकिन अंतर्दशा नाथ राहु के पंचमेश चंद्रमा से युक्ति को एक कर एक अच्छा ऐसा योग बना रहे हैं कि कांग्रेस की प्रदर्शन अच्छा रहेगा, सीटों में उनकी वृद्धि होगी और सीटें बढ़ेंगी, लेकिन मेजॉरिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। मित्रों, 17 सितंबर 1950 को दोपहर के समय मोदी के बारे में चर्चा करता हूं तो 17 दिसंबर 1950 में दोपहर के समय गुजरात के वडनगर मेहसाणा गुजरात में जन्मे प्रधानमंत्री मोदी की जन्म कुंडली वृश्चिक लगन की है, जिससे बन रहा चंद्रमा और मंगल का राजयोग उनके पिछले 2 दशकों से पहले गुजरात में और अब केंद्र की राजनीति में बहुत बड़ी सफलता देता आ रहा है। नरेंद्र मोदी की कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में गुरु के होने से गज केसरी योग तथा पंचम भाव में बैठे राहु पर दशमेश दृष्टि से यह बना राजयोग बहुत बड़ी सफलता दिलाने वाला राजयोग है। लेकिन वर्तमान में चंद्रमा से चतुर्थ में गोचर कर रहा शनि का विश्वस्त्री दशा में मंगल में शनि की कठिन दशा के चलते उनकी पार्टी का मत प्रतिशत और सीटों की संख्या में कुछ कमी दिखाई पड़ेगी, जिसके चलते उनको अपने गठबंधन में उड़ीसा से नवीन पटनायक या आंध्र प्रदेश से जगनमोहन रेड्डी जैसे लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा, मदद लेना पड़ेगा। आप ये समझिए कि उनको अपनी सरकार बनाने के लिए हो सकता हो उड़ीसा के नवीन पटनायक या जगनमोहन रेड्डी जैसे लोगों से अब उनकी पार्टियों के साथ मदद मिला के यह सरकार बनानी पड़े, ऐसी संभावना दिख रही है। बीजेपी की स्थापना कुंडली 6 अप्रैल 1980 के दोपहर 11:45 पर दिल्ली में मिथुन लग्न में बन रही है, जिसमें चंद्रमा में बुध की विश्वोत्तरी दशा 17 फरवरी 2024 से 28 जुलाई 2025 तक चलेगी। चंद्रमा बीजेपी कुंडली में छठे भाव में अच्छे नीच भंग योग बना रहे हैं, लेकिन अंतर्दशा नाथ बुध का केतु से कुंभ राशि में युक्ति होने पर उन पर अप्रैल के महीने में मंगल और शनि का गोचर पार्टी में बड़े विवाद को और कुछ अनहोनी घटनाओं के बारे में जिक्र हो रहा है। हो सकता हो इस बीच में पार्टी में कुछ बड़े विवाद हो जाए या कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जो अप्रत्याशित हो, कोई उम्मीद न किया हो, लेकिन चुनाव में उनके विजयी होने का योग बना रहा है। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन का 400 प्लस जीतने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, ज्योतिषी दृष्टिकोण से मैं जितना अध्ययन कर पाया हूँ इसके हिसाब से करूँ तो यह लक्ष्य वो प्राप्त करने में थोड़े से असमर्थ रह जाएंगे, चूक जाएंगे, उनकी सीटों की संख्या गिरेगी, लेकिन सरकार बना पाने में सफल हो जाएंगे। हो सकता हो 1-2 पार्टियों को गठजोड़ करके वह सरकार अपनी बना लें। कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। अभी के तुलना में 2-3 चुनाव के पहले के तुलना में इनके वोट प्रतिशत बढ़ेंगे, सीटों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन मेजॉरिटी पूर्ण बहुमत से थोड़े से चूक जाएंगे और बीजेपी पूर्ण बहुमत बना पाने में सफल हो पाएगी और फिर से बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनने की ज्योतिषी गणना के हिसाब से संभावना पूरी दिख रही है। मैं किसी भी पार्टी का या किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं हूँ, मैं एक साइलेंट पर्सन हूँ। मैं ज्योतिषी गणना के हिसाब से क्या हो रहा है, मैंने कांग्रेस की कुंडली, कांग्रेस की पार्टी की कुंडली, उनका अलायंस कब बनी थी उसके कुंडली, नरेंद्र मोदी कुंडली, बीजेपी की कुंडली, सभी कुंडलियों को अध्ययन करके मैं क्या विश्लेषण निकल रहा है इसका मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया है। मुझे यह बात बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार फिर से प्रधानमंत्री बनने में सफल हो जाएंगे। यह ऐसा हमको फिर से बात दिख रहा है। मैंने कुछ दिन पहले
अभी के जो गृह मंत्री अमित शाह जी का कैसा रहेगा चुनाव में प्रदर्शन, और क्या वो दोबारा गृह मंत्री बन पाएंगे, इसके लिए भी वीडियो बना के दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। चुनाव के समय कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी पार्टी नेता अगर वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई अनुष्ठान किया जाए और उनको जीत की संभावना प्रबल कर दिया जाए या गारंटी के साथ वो जीत ही जाए, तो उसके लिए कृपया हमसे संपर्क कीजिए। हम जो उपाय आपको बताएंगे या जो उपाय हम आपको करके देंगे उसको आप ईमानदारी से कीजिए, फिर देखिए आपकी जीत की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और हो सकता हो आप जितनी अब सोचे भी रहे थे उससे भी कहीं अच्छी आपको सीटों नंबर आप वोट मिले और आप बहुत अच्छे परिणाम दे पाए। सोचने में समय व्यर्थ मत कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ, समस्या आपके साथ है। फ़ोन उठाइए, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, वहाँ पे आपको थोड़ी सी मामूली सी फीस देनी पड़ेगी। फीस के माध्यम बाद में हम विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करने के बाद आपको जो सटीक उपाय बताएंगे उसको आप ईमानदारी से कीजिए, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ कीजिए, फिर देखिए आपको सफलता पाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि हम जो बताएंगे वो कुंडली के आधार पर बताएंगे। जो चीज कुंडली में लिखी है उसको कोई दोबारा फिर जीवन में बदल नहीं सकता। वह बदलने के लिए वो इंसान को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तभी कुंडली की ग्रहों की आप जो है वो बदली जा सकती है। इसलिए कुंडली में जो भी विस्तार पूर्वक लिखा है उसका अध्ययन करके उसमें ही मैं आपको तेजी प्रदान करूंगा और देखेंगे फिर आप सफलता आपको कोई नहीं रोक सकता। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, लाइक प्रचुर मात्रा में कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो। चुनाव के लिए दोनों पार्टियों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। अपने इच्छा शक्ति के साथ और अपने दृढ़ संकल्प के साथ आप मैदान में डटे रहिए, सफलता आपको मिलेगी। जय श्री राम, नमस्कार।